बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मुझे मेरे बहुत से जानने वालों ने कहा कि एक वीडियो बनाएं जिसमें आप बताएं कि जब आप यूके आ रहे हैं या आने वाले हैं चंद दिनों में, तो हमें कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि उनको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं फ़ेसबुक पे भी बहुत ज़्यादा पेजेस पे देखती होती हूँ कि बहुत से लोग जो फैमिलीज़ मूव हो रही हैं या स्टूडेंट्स मूव हो रहे हैं या किसी भी वजह से यूके में मूव हो रहे हैं और वो पूछते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े हमें कैसे ख़रीदने चाहिए, जूते कैसे ख़रीदने चाहिए। तो वो बहुत सी चीज़ों के मैंने पॉइंट्स राइट डाउन किए थे आज आप सबके लिए, और मैंने कहा मैं आपको ज़रा डिटेल में बता दूँ। अगर कोई मिस हो गया कोई पॉइंट तो इंशाल्लाह मैं आपको कभी अपनी अगली वीडियो में दिखा दूँगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि इवन जब मैं भी आई थी तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग की थी और आके पता चला कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट चीज़, बहुत से लोग विंटर जैकेट्स जो हैं वो बाई कर लेते हैं बहुत ज़्यादा यूके आके। तो आप प्लीज़ सिर्फ़ एक जैकेट लेके आएँ अपने लिए, ठीक है, बेसिक जैकेट, क्योंकि यहाँ यूके के जो कपड़े होते हैं जो उसके वेदर के लिहाज से बने होते हैं, यहाँ आके आप यहाँ के वेदर के लिहाज से यहाँ से जैकेट ख़रीदें, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा लातादाद जैकेट्स ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो है कि क्योंकि यहाँ के जो जैकेट्स होती हैं वो यहाँ के बेसिकली वेदर के लिहाज से बनी होती हैं। तो दूसरी चीज़ है, मैं भी जब आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा जूते लेके आई थी, जो कि बाद में पता चला, और आप यकीन करें मैंने बहुत ज़्यादा जूते पहने ही नहीं हैं, ठीक है। मेरे तो चले लेडीज़ वाले होंगे, हील्स वाले और इस तरह के, क्योंकि मैं शादी के बाद आई थी। लेकिन एक्चुअली यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। मैं तो आपको ये सुजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक बेसिक अपने ट्रेनर्स ले आएँ, उनको ही आके यहाँ पे आके देखें, यहाँ से जूते ख़रीदें, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि वहाँ से हम महंगे जूते लेंगे और क्या उसे कहते हैं, हम लोग एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग ना हर चीज़ का मुवाजना शुरू कर देते हैं उसके साथ पाउंड्स में, ये तो इतने महंगे, क्योंकि यहाँ पे आप यकीन करें बहुत सस्ती शॉप्स भी हैं टू स्टार्ट विद। तो अब शुरू में आप देख लें, आके जब आप यूके आएँ जूते लेने की बारी आए तो आप ऑनलाइन देख लें कि आपको कौन से सस्ते स्टोर्स हैं। अगर आप अफोर्ड करने का या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपने शुरू में मनी सेव भी करनी होगी कि आते सारी आप जूतों कपड़ों पे तो नहीं लगा देंगे, तो मेरी ओपिनियन में कि आप बहुत ज़्यादा जूते मत खरीदें। यहाँ आके यहाँ के मौसम के मुताबिक यहाँ से आके जूते ख़रीदें। तो अगला जो पॉइंट है वो है कि प्लीज़ अपनी जो डू नॉट ब्रिंग ए होल वार्डरोब, ठीक है। अपने सारे कपड़े मत लें या इधर आने के लिए कपड़े मत, जो आपके पास हैं, ये मैं आपके बड़ा बजट फ्रेंडली एडवाइसेस आज दे रही हूँ, ठीक है, कि आप ना कपड़े जो हैं वही रखें, क्योंकि यहाँ पे आके आपको आप देखते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ महंगे ब्रांड भी हैं, यहाँ सस्ते ब्रांड भी हैं। यहाँ पे आप आके देखें, यहाँ के कपड़े आपको यकीन करें कितने अच्छे लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जब हस्बैंड आए तो वो भी बड़ी शॉपिंग पाकिस्तान से करके लाए थे, और जब मैं आई, मतलब मैंने उनको 4-5 साल बाद ज्वाइन किया, तो मैंने देखा कि वो कहते तो मैंने कभी पहने ही नहीं, क्योंकि यहाँ आके मुझे इतने अच्छे कपड़े इतने मुनासिब कीमतों पे मिल गए कि मेरा वो दिल ही नहीं करता कि मैं वो वाले कपड़े पहनूँ। तो इसलिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ इन चीज़ों पे आप यूके आने से पहले इन चीज़ों पे ना अपने पैसे ज़ाया मत करें, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है अगर आपने कोई जैकेट लानी ही है या कोई, तो प्लीज़ एक अम्ब्रेला या एक जैकेट शुरू में, क्योंकि आते सार ही तो आप वाटरप्रूफ जैकेट या अम्ब्रेला तो नहीं ख़रीदने चले जाएंगे। तो आपके हाथ में जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आए हो तो आपके पास एटलीस्ट हो एक अम्ब्रेला या वाटरप्रूफ जैकेट जो कि आप यूज़ कर सको, क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, और पिछले साल तो रिकॉर्ड तौर बारिशें हुई हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा है कि लोग पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इंग्रेडिएंट्स लेके आते हैं, तो आप यकीन करें यहाँ से सब कुछ मिल जाता है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने कहा एक चीज़ नहीं मिलती, फलियाँ, मुझे फलियाँ बहुत पसंद है। एनीवे बैक टू द पॉइंट, यहाँ से हर मसाला मिल जाता है,
दुनिया का हर मसाला, हर स्पाइस मिल जाता है। तो समटाइम्स लोग पाकिस्तान से फूड्स बनवा के लाते हैं। समटाइम्स आपको एयरपोर्ट पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि जो फूड आप लेके आ रहे हैं वो कोई गारंटी नहीं कि वो एयरपोर्ट आपको अलाउ करेगा। डिपेंड करता है कि क्या है, हो सकता है आपसे खुलवा के देख के उनको कोई शक हो तो लेकिन स्पाइसेस वाइज आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कोई इंग्रेडिएंट्स, कोई स्पाइसेस ना लेके आएँ, ठीक है। अगला पॉइंट, बर्तन। बहुत से लोग पीछे से अपने बर्तन लेके आते हैं कि ये बर्तन शायद उधर से ना मिले। अगेन हर तरह के बर्तन मिल जाते हैं, प्रेशर कुकर, परात, हर चीज़ यहाँ से हर सस्ती जगहों से भी मिल जाती है, महंगी जगहों से भी मिल जाती है। यहाँ पे बहुत बजट फ्रेंडली शॉप्स भी हैं जहाँ से आपको घर की ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है। उससे अगली है मेरे एक जानने वाले हैं, वो जब आए तो वो बहुत ज़्यादा बेड शीट्स लेके आए थे, सो स्वीट। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप इतना इतना, और वो यकीन करें कि वो इधर यहाँ पे फिटेड होती हैं, यानी आप जो मैट्रेस होता है उसके साथ फिट हो जाती हैं। आई एम श्योर अब तो आप हर जगह से मिल जाती हैं, आप पाकिस्तान या किसी इंडिया या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं तो वो आपको हर जगह से मिल जाती हैं। आप यहाँ से बेड शीट्स भी, अगेन बजट फ्रेंडली शॉप्स हैं, बेडिंग की भी, जहाँ से आपको बेहतरीन बेड कवर्स, रज़ाइयाँ, कंबल मिल जाते हैं बहुत अच्छी और मुनासिब कीमत पे, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से अपने बैग ना भरें। ये हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, मुनासिब कीमत पे मिल जाती है हर जगह। अगेन हर चीज़ के लिए महंगी शॉप भी होती है, सस्ती शॉप भी होती है, तो ये चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। एक और मैंने देखा है कि लोग पीछे से अपनी इस्त्री, आई मीन मेरा ख्याल से लोग, मैं समझती हूँ कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम नए नए जा रहे हैं तो हम अपनी मनी बचाएं, हमारे पास जो घर में है ले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्त्री, हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर। तो मैं हाईली आपको ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये ना लाएं, क्योंकि विदाउट चेकिंग वोल्टेज और प्लग जो कुछ अप्लाइंसेस होती हैं वो यहाँ पे मे बी सूटेबल ना हो। तो इसलिए ये अगेन ये इस्त्री और ये चीज़ें यहाँ से आपको सस्ती भी मिल जाती हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे आप अपनी मनी बचाएं, क्योंकि ये ना हो कि आप वहाँ से भी ख़रीद के लाएं, अपनी मनी वेस्ट करें और यहाँ आके आपकी वो चीज़ें इस्तेमाल ना हो या सूटेबल ना हो यहाँ के लिहाज से, तो आपको ऑब्वियसली आपकी तो वो वेस्ट में जाएगी। तो मैं ये कहूँगी कि अगेन ये सस्ती चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये अप्लाइंसेस जो हैं ये आप यहीं आके ख़रीदें, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कि पाकिस्तान से या किसी और कंट्री का मुझे तो नहीं पता, मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूंगी कि पाकिस्तान से लोग इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं कि हम वहाँ जाके ड्राइव कर सकें। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोई शुरू में फाइनेंसेस का इशू है तो प्लीज़ आप आते सार ही मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि गाड़ी ना लें, क्योंकि मुझे पता है कि आई थिंक इंटरनेशनल लाइसेंस हो तो आप 1 साल के लिए शायद उस लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ आके यहाँ के बेशक आप जितने अच्छे ड्राइवर हैं पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे आके आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ड्राइविंग के जो रूल्स हैं। आप अब जैसे मुझे भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आती थी, लेकिन मैं 3 दफ़ा फ़ेल हुई थी ड्राइविंग टेस्ट में, मैंने चौथी दफ़ा में पास किया था अपना ड्राइविंग टेस्ट। तो ये आप आते ही ये मत कहें कि मैंने जाते ही गाड़ी ले लेनी, क्योंकि इट्स नॉट ओनली गाड़ी लेना, यहाँ पे आपको रोड टैक्स देना पड़ता है, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस के लिए पे करना पड़ता है, फ्यूल के लिए। तो शुरू में मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जितनी अपनी मनी सेव कर सकते हैं उसको करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट्स का सिस्टम बहुत अच्छा है, बसेस के आप शेड्यूल को सीखें, ट्रेन्स के, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है। अगला पॉइंट जो मैंने राइट डाउन किया है वो ये है कि जब आप आएँ नए तो प्लीज़ आते ही अपने फ़र्नीचर मत बाय करना स्टार्ट कर दें। अगर आप कुछ लोग पुरानी चीज़ें यूज़ करना पसंद नहीं करते, लेकिन खैर मैंने अभी तक ये देखा है कि लोग यहाँ आके अपनी, जब इट कम्स टू सेविंग योर मनी, तो आप फेसबुक के पेजेस पे देखें, गम ट्री पे देखें, गम ट्री जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया का नाम लिखें गम ट्री के साथ,
और वो देखें कि वहाँ पे लोगों ने समटाइम्स बहुत ही थोड़ी कीमत में, समटाइम्स फ्री का भी लगाया होता है लोगों ने, फर्नीचर, बेड, सोफ़ाज़, लैम्प्स, टेबल्स, माइक्रोवेव, इस्त्रियाँ, हर चीज़। और समटाइम्स को मैं बताऊं कि कुछ लोग कुछ आप पेजेस ज्वाइन करें जिन एरियाज़ में आप आए हैं या आने वाले हैं, आप वहाँ पे एज एनोनिमस, अगर आप अपना नाम नहीं दिखाना चाहते तो आप एज एनोनिमस लिख सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर दिस, फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉर अ सिंगल बेड, और फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉर डबल बेड और डबल मैट्रेस। तो उसमें फिर जो लोग आपकी पोस्ट को देखते हैं वो आपको कांटेक्ट करते हैं कि भाई मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो, और फिर आप उनको इनबॉक्स करके ना तो वो आप चीज़ें ले लेते हो। तो ये मैं आपको बड़ी बजट फ्रेंडली सजेशंस दे रही हूँ, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी मनी सेव हो। क्योंकि जब मुझे पता है जब आप नए नए आते हैं तो अच्छा, बहुत से लोग ऑब्वियसली उनको मनी का प्रॉब्लम नहीं होता होगा, दे आर वेरी ब्लेस्ड, तो लेकिन बहुत से लोग, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बजट को देखना है, ठीक है। तो उसके बाद आप हमेशा चैरिटी शॉप्स को अगेन चेक करें। चैरिटी शॉप में हमेशा पुरानी यूज़ चीज़ें नहीं होती। मैंने एक अपनी पिछली वीडियो में चैरिटी शॉप दिखाई थी कि वहाँ पे क्या क्या पड़ा होता है। चैरिटी शॉप में समटाइम्स लोग ब्रांड न्यू पैक्ड चीज़ें भी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत देखा है कि पैक्ड, तो वो अगर आपको बाहर से एक चीज़ 100 पाउंड की मिल रही है तो हो सकता है चैरिटी शॉप में वही चीज़ पैक्ड आपको 20-25 पाउंड में मिल जाए। तो बेसिकली चैरिटी शॉप इसलिए कहते हैं कि हर चैरिटी शॉप किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर कर रही होती है। फॉर एग्जांपल कुछ कैंसर पेशेंट्स को, कुछ हार्ट फाउंडेशन को, जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लोग ओल्ड होम्स को कर रहे होते हैं। तो ये जो चैरिटी शॉप्स, इनको कहते हैं कि पैसा उधर जाता है। तो आप हमेशा चैरिटी शॉप्स चेक करें, आते ही महंगी चीज़ों में अपने पैसे मत ज़ाया करें। मार्केट प्लेस पे देखें, जैसे कि मैंने अभी कहा कि खुद पोस्ट लगाएं कि आई नीड दिस, ठीक है ना। तो ऐसे मैंने बहुत देखा है कि लोग फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल मैं आयरन स्टैंड के, आई एम लुकिंग फॉर आयरन स्टैंड, और आई एम लुकिंग फॉर अ बेड, और आई एम लुकिंग फॉर चेयर्स, डाइनिंग चेयर्स और एनीथिंग। तो अगर कोई किसी के पास लोग देखें अवेलेबल हैं तो वो बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो वेदर होता है वो कोल्ड होता है। वह लकीली आजकल तो गर्म मौसम है, एसी चल रहा है यहाँ पे हमारे घर में। तो आप अपने हमेशा अपने जो बिल आप जिस जगह पर रह रहे हैं या रहने वाले हैं, आने वाले हैं, प्लीज़ उसको नज़र रखें कि हाउ द बिल्स वर्क, ठीक है। ये ना हो कि आप नए नए आएँ, आपको ठंड लगे, अगर आप फुल डे हीटिंग चला दें और एंड पे आपका 500 पाउंड बिल बना हो, तो प्लीज़ आप जहाँ भी आप आएँ वहाँ पे बिल्स को अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे मैं कितनी देर हीटिंग चलाऊँगा या चलाऊँगी, हीटिंग या फिर गैस और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि रफली एक स्टूडेंट का कितना बिल आ जाता है। स्टूडेंट, सॉरी आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग स्टूडेंट, कोई भी जब आप आते हो तो अपने बिल्स को अंडरस्टैंड करो कि आपकी ये जो है गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल जो है ये कैसे वर्क करता है, कितना एस्टिमेट होता है एक फैमिली का या एक सिंगल पर्सन का या एक कपल का, कितना बिल आ जाता है कितना यूज़ करने से। तो ये ना हो कि आप आते ही दबा के लगाएं और आपका एंड पे 500 बिल आया हो, ठीक है। जब आप घर आके या कमरा किसी से रेंट किराए पे लेते हैं तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको प्रॉपरली रीड करें वेरी केयरफुली, ठीक है। हो सकता है आप किसी ऐसी शिक जो इग्नोर हो जाए आप उसको साइन कर दें और बाद में जब आप कहीं और मूव हो रहे हो तो आपको पता चले कि आपने तो सिग्नेचर किया हुआ है। मैं अब आपकी एग्जांपल देती हूँ। अभी तो है बहुत ज़्यादा रूल्स चेंज हो गए हैं यूके में लैंडलॉर्ड्स के, और जो टेनेंट्स होते हैं काफ़ी उनके रूल्स चेंज हुए हैं। लेकिन प्लीज़ साइन करने से पहले हर चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। समटाइम्स ये भी होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक जगह 6 महीने के लिए ली है और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल डिपॉज़िट दिया है एक्स्ट्रा, तो वो डिपॉज़िट बेसिकली वो ये इस तरह लैंडलॉर्ड्स करते हैं कि
आपका जब आप प्रॉपर्टी को छोड़ने लगते हैं तो प्रॉपर्टी में जो जो चीज़ें पड़ी होती हैं, ठीक है, वो अगर उसमें से कोई चीज़ डैमेज हो जाए तो वो आपकी डिपॉज़िट में से मनी काट लेते हैं। अब जैसे मैं आपको अपनी एक एग्ज़ांपल दूँ, जब हम पिछले घर में थे, फ्लैट था, तो हमारा हमने 1800 पाउंड डिपॉज़िट दिया था, और जब हम फिर अपने दूसरे घर में, नए घर में मूव हुए, तो हमारे उस 1800 में से कटा के हमें सिर्फ 600 या 700 मिला था। कि उन्होंने जब वो चेक करने आए हमारे प्रॉपर्टी, हमने जब लीव कर दी और वो चेक करने आए प्रॉपर्टी को, तो हमने अपनी तरफ से तो बड़ी वंडरफुल हालत में प्रॉपर्टी छोड़ी थी, हमने सारे घर में पेंट किए, उसको ब्रांड न्यू कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें निकाली कि जिनका, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऊपर एटिक में एक कोई इनकी स्टोर रूम में एक मैट्रेस पड़ा हुआ था और हमने बॉदर नहीं किया, और बाद में इन्होंने कहा जी हाँ वो आपका मैट्रेस था। तो वो गलती ये होगी कि हमने उस मैट्रेस की हमने उनको कभी पॉइंट आउट नहीं किया कि ये मैट्रेस पड़ा है किसका है, तो उन्होंने कहा जी हमने इसको डंप किया 100, तो हमने इसका दिया है। एक ग्लास था जो शायद 40 पेनीज़ का था, उसके उन्होंने हमसे 15 पाउंड काट लिए। तो उन्होंने हमारी रकम को, बेसिकली उनकी पूरी कोशिश थी कि हम किसी तरह इनको वापस ना करें, जितने कटा सकते हैं कटे। तो जब आप किसी प्लीज़ जगह पे मूव हों तो आप जहाँ वहाँ जो भी देखते हैं उसकी पिक्चर खींच के लैंडलॉर्ड को भेजें सिचुएशन की। फॉर एग्ज़ाम्पल कारपेट अगर आपको बर्न नज़र आता है तो कारपेट की पिक्चर लें और भेजें। इट मीन्स के कहने का मकसद ये है कि आपके पास हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो, आपके पास एविडेंस हो। आपकी वॉल पे पेंट उतरा हुआ है या कुछ चीज़ टूटी हुई है, कोई भी आपको थोड़ी सी चीज़ अनयूजुअल नज़र आ रही है, तो प्लीज़ आप उसको उसकी पिक्चर बनाएं, उसको डॉक्यूमेंट करें, एविडेंस बना के उनको ईमेल करें। क्योंकि हमारे साथ ये बड़ा बुरा हुआ था, उन्होंने कहा था आपने हमें तब क्यों नहीं पॉइंट आउट किया, तो हमारे जहन में भी नहीं था कि हमने मतलब ये चीज़ इतना हमारे लिए बाद में हमारा नुकसान करेगी। तो वो एंड पे हमें हमारा तकरीबन 1000 पाउंड से ज़्यादा का नुकसान हो गया था इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे हमारा छोटा सा कारपेट इतना सा हमसे बर्न हुआ था, तो उन्होंने हमसे पूरे कमरे के कारपेट के 200 पाउंड समथिंग ऐसे करके दिया था। अब तो है 8-9 साल पुरानी बात याद है, लेकिन मुझे इतना याद है कि हमारा वो ऑलमोस्ट 900,000 पाउंड, शायद इससे भी ज़्यादा हमारा वो उन्होंने ले लिया था। तो प्लीज़ ये हमेशा आप डॉक्यूमेंट करें चीज़, ठीक है। अगेन हाँ, जैसे ही आप मूव हों तो प्लीज़ आप रश ना करें जीपी के पास रजिस्टर होने में। जीपी आई मीन जनरल फिजिशियन। यहाँ के सिस्टम पाकिस्तान या दूसरे इंडिया या और बांग्लादेश तरह का नहीं है। यहाँ पे सिस्टम है कि आप ये नहीं कि आप हॉस्पिटल में तो आप इमरजेंसी में जा सकते हो, लेकिन जैसे हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में आपने कहीं डॉक्टर के पास जाना है तो आप बस निकल पड़ते हो, ठीक है ना। आपको यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है। आपके जिस एरिया में होती है वो आप चेक करो, रश नहीं करें। पहले आप मेक श्योर कर लें कि हाँ अब हम इधर ही हैं अगले कुछ महीने या साल। अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ हफ़्ता 10 दिन या 20 दिन या 1 महीना के लिए, तो प्लीज़ रश नहीं करें जीपी के पास रजिस्टर होने में। आप पहले देख लें परमानेंटली अब कहाँ पे फाइनली आप डिसाइड करते हैं कि अब हमने यहाँ रहना है। फिर आप ऑनलाइन पे आप चेक करें कि मेरी कैचमेंट एरिया में कौन कौन सी सर्जरीज़ आ रही हैं। यहाँ पे क्लिनिक्स, सर्जरीज़, डॉक्टर्स, ठीक है ना। एक सर्जरी होती है, ऑपरेशन नहीं, सर्जरी, प्रॉपर एक बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स बैठते हैं। अब जैसे मेरी सर्जरी में आई गेस कोई 15 से 20 डॉक्टर एक वक्त में बैठते हैं, ठीक है। इट्स नॉट हॉस्पिटल, इट्स कॉल्ड सर्जरी। और मेरी अपॉइंटमेंट मैंने उधर रजिस्टर करवाया जब मैं अपने इस नए घर में मूव हुई 9 साल पहले। तो जब मुझे इमरजेंसी में तो मैं अपॉइंटमेंट बना सकती हूँ, ठीक है, वो आपको होता है, लेकिन अगर मेरी कोई रूटीन अपॉइंटमेंट हो तो मैं फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बनाती हूँ। मेरा सारा डाटा उनके पास ऑलरेडी होता है। मतलब मैं यहाँ 17.5 साल पहले मूव हुई तो उनके पास मेरा 17.5 साल का पूरा डेटा मौजूद है। उनको पता है मुझे किस चीज़ से एलर्जी है, हर चीज़। तो आप इंग्लैंड में जहाँ जहाँ जाएंगे ना, आपका पूरा डेटा, मेडिकल हिस्ट्री आपके साथ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो आप प्लीज़ रश नहीं करें, पहले आप फाइनली मूव हो जाएं एक जगह पे और फिर आप अपनी कैचमेंट एरिया की फाइंड करें जो आपके घर के करीब है, जो आपको सूट करती है। रिव्यूज़ पढ़ें, ठीक है, और फिर वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं उस सर्जरी में। उसके बगैर आप सर्जरी में नहीं जा सकते। उसके बगैर आप मे बी हॉस्पिटल जा सकते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाए। वहाँ का प्रोसीजर बहुत लॉन्ग होता है। मुझे नहीं पता कि वो आपको शुरू में चार्ज करते हैं, सॉरी मुझे उसका नहीं पता, लेकिन आई कैन फाइंड आउट फॉर यू।
ठीक है। फाइनली अगेन जब आपको पता चले कि अब आप परमानेंटली मूव सेटल हो गए हैं किसी घर में, किसी फ्लैट में या किसी रूम में, तो फिर उसके बाद आप अपना बैंक खुलवाएं, बैंक अकाउंट खुलवाएं। प्लीज़ रश नहीं करें अगेन, सॉरी कैश रश नहीं करें। जैसे मैंने पहले कहा कि आप किसी एक जगह पे 10 दिन के लिए हैं तो वहीं पे आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, फाइनली मूव हो के उसके बाद आपके पास कैश है, प्लीज़ नेवर एवर कीप द कैश विद यू, इट्स नॉट सेफ़। ठीक है, आपके पास जो कैश है अपना अकाउंट खुलवाएं और उसमें जहाँ पे आप फाइनली सेटल होना है वहाँ पे आप अपना कैश जो है उसको रखवा दें अपने बैंक में। ठीक है, ये सबसे सेफ़ेस्ट मेथड है। ये तो आई थिंक एवरीवेयर सबको पता है कि कैश रखना इज़ नॉट सेफ़। ठीक है, उसके अलावा अगेन जब आपको कोई चीज़ बहुत महंगी लगे तो प्लीज़, नए नए आप आए हो तो पहले आप अपनी फाइंडिंग्स करें कि हमने चीपेस्ट स्टोर्स देखें। ठीक है, आई डोंट माइंड अगर आप अफोर्ड कर सकते ज़रूर, बट वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, आते ही महंगे ब्रांड्स पहनना हाई स्ट्रीट्स में, तो प्लीज़ उससे पहले मैं ये कहूँगी कि अच्छी अपनी सर्च करके निकलें, अपना होमवर्क करके निकलें घर से अगर आपने शॉपिंग करनी है तो। ठीक है, एक और चीज़ के यहाँ पे जब मैं नहीं आई थी तो मेरे लिए एक बड़ी चीज़ शौक थी कि 6 बजे सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं, और मुझे लगता था कि ये तो बड़ी बेरौनक और ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी है कि सारा कुछ 6 बजे शॉप्स वगैरह एंड एवरीथिंग बंद हो जाता है। फूड शॉप्स कभी कभी खुली होती हैं, डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से कितने दिन आर्ग्यूमेंट करती कि ये क्या बात हुई कि 6 बजे सारा कुछ बंद हो जाता है, लेकिन अब मुझे समझ आई कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सब लोग बंद करके घर जाके आराम से, जिन्होंने सुबह उठ के काम पे जाना है 8-9 बजे सो जाते हैं और सुबह उठ के अपने काम पे फ्रेश जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सर्दियों में 7-8 बजे बिल्कुल सुनसान होता है। गर्मियाँ इसलिए नहीं होता कि गर्मियों में एक्चुअली धूप होती है, लोग अपने डे को मोस्टली इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो पीक गर्मी होती है ना, वो सनलाइट जो है ना वो 9:30 पौने 10 रात तक रहती है, बल्कि 10 बजे भी समटाइम्स हल्की हल्की लाइट होती है। तो उसके अलावा आपकी जब आप आओगे तो हर चीज़ एक ही बिन में नहीं जाएगी। लोकल बिन्स जो रेडिंग बोरो रेडिंग, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग, माय लोकल अथॉरिटी जो काउंसिल्स होती हैं हर एरिया की, वो आपको बिन्स जो डस्ट बिन्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो आपको प्रोवाइड करते हैं कि कौन सी फूड वेस्ट के लिए है और कौन सी रिसाइकलिंग के लिए है, कौन सी जो अदर रबिश है उसके लिए है। तो वो आपको जहाँ भी आप आए हैं वहाँ से वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा, और आपको डेज़ का पता चल जाएगा कि वो आपकी फिर हफ़्ते में 1 या 2 दफ़ा आते हैं और आपकी बिन का जो सारा गंद होता है वो अपनी बिन लॉरीज़ में डाल के ले जाते हैं। ठीक है, और अगेन प्लीज़, अगर आपको बहुत से लोग हेजिटेशन करते हैं जब नए नए आते हैं, तो प्लीज़ डू नॉट गेट हेजिटेट। ठीक है, अगर आपको कोई मुश्किल किसी चीज़ में पूछने में आ रही है तो आप यकीन करें यहाँ पे लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। ज़्यादातर हर जगह पे हर जैसे लोग होते हैं, लोग आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, बस आपने हेजिटेट नहीं होना। आके इस हेजिटेशन में मत बैठें अगर आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है या आपको लगता है कि पता नहीं मैं गलत इंग्लिश ना बोल दूं। प्लीज़ जस्ट टॉक। आप टॉक करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी इंग्लिश बेहतर होगी और आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बात करें, कम्युनिकेशन, कोई आपका यहाँ पे मजाक नहीं उड़ाएगा। एक्चुअली लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी दूसरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट यू कैन कम्युनिकेट, और आप उनको अपनी बात समझें, और आप बोलेंगे तो आप प्लीज़ सीखेंगे। तो प्लीज़ इस डर से मत बोलें कि मुझसे इंग्लिश सही नहीं आती तो मैंने तो बोलना ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी। और एक और चीज़, हाँ, आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पासपोर्ट या आपका ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एग्ज़ाम्पल, आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि इनकी एक डिजिटल कॉपी हमेशा अपने पास रखें। उनकी फ़ोटो खींच लें, वो जैसे भी आपको पता है कि क्या करना है, उनकी हमेशा अपनी, आप अकेले हैं या आपकी फैमिली है तो हमेशा डिजिटल कॉपी हमेशा अपने पास रखें, अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, अपनी फैमिली के फ़ोन में। आप जहाँ जहाँ सिक्योर डिवाइसेस में उनको सेव रख सकते हैं प्लीज़ रखें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 2 महीने पहले ऑस्ट्रिया गए थे, तो ऑस्ट्रिया में
पहले कभी नहीं ऐसे हुआ, हम सब के पास, फैमिली के पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं, तो उधर एयरपोर्ट पे हर हमें पूछ लिया गया कि बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट दें, कि हमने कभी दिखाएं, तो हमने कभी एक्चुअली कैरी नहीं किया क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन खैर उसके बाद हमने कहा कि ओके, हम जो हमारे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं और जो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है, हम उसको आइंदा से डिजिटल कॉपी भी उसकी अपने पास रखेंगे। इट्स गुड टू हैव इट विद यू, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बस ये चीज़ें हैं। आप बेसिक आके बेसिक यहाँ के जो वर्ड्स हैं, जैसे प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, ये यहाँ के बड़े बेसिक हैं। और समटाइम्स आपको लोग जो होते हैं ना, वो बड़ा आपको अप्रिशिएट करते हैं आपको जब आप सॉरी किसी चीज़ पे कहते हैं। फॉर एग्जांपल रास्ते में किसी से हल्की सी टक्कर होगी, सॉरी, रास्ता लेना है प्लीज़, और इस तरह की चीज़ ये बहुत मैटर करती हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी पॉइंट्स आज राइट डाउन करके रखे हुए थे, और मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी। मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी चीज़ें लिख दूंगी, ठीक है, ताकि आपको भूल ना जाए कि मैंने क्या क्या कहा है। सॉरी, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नए आने वालों के लिए, या जो नए नए आए हैं। तो आई होप कि मेरी इस आज की टॉक ने आपकी हेल्प की है काफ़ी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। बाय।